हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। ये जो माता हैं, इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। इनका जो वाहन है वो वृषभ है। वृषभ बैल को कहते हैं। ये माता देखने में अति सुंदर है, रूपवान है और कांतिमय, तेजस्वी बहुत इनका तेज है। इनका स्थान जो है, इनको आदिशक्ति के नाम से भी जानते हैं और इनका जो स्थान है वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। यानी इनका ध्यान अपने जो शरीर है ना, वहाँ के मूलाधार भाग में मतलब ध्यान लगाना चाहिए। मूलाधार भाग कौन सा होता है? रीढ़ की हड्डी के मेन पॉइंट पर आपको ध्यान लगाना है माँ शैलपुत्री का। ये माता शक्ति, साहस और बल, आरोग्य प्रदान करने वाली हैं। इनको सफेद और लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। इनको गाय के दूध से बनी चीजें जैसे घी है, बर्फी है, यानी सफेद चीजें ज्यादा प्रिय हैं, वो भी दूध से बनी हुई। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस तरह आप जाप करें। अब ये बात ये आती है कि इन माता को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये माता जो है मतलब जो आप सभी जानते हैं, जैसे माँ जो सती थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था जब भगवान शिव को और माता शक्ति को राजा दक्ष ने अपने हवन में नहीं बुलाया था, तो उन्होंने आत्मदाह किया था। तो अगले जन्म में इन्होंने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय राज जो है शैल राज कहलाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। एक बात तो ये हो गई। अब नवरात्रि के दूसरे दिन जो आता है वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ये माता ब्रह्मचारिणी जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। तप का आचरण है इनका, और ये तप का आचरण की शक्ति भी जो भक्त पूजा करता है उसको प्रदान करती हैं। जीवन में कठिन संघर्षों से विचलित ना होना ये सिखाती है माता। और इनके बाएं हाथ में कमंडल है और दाएं हाथ में जप की माला है। इनका कहा जाता है कि इनको पीला रंग बहुत प्रिय है। कहीं कहीं ये भी बताया कि इनको सफेद रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। इनको गुड़हल है, कमल है, सफेद रंग के फूल प्रिय हैं और रंग भी इनको सफेद और पीला रंग प्रिय है। इनको चीनी और मिश्री से बना प्रसाद प्रिय है। और ये माता जो है तप का आचरण सिखाती हैं, यानी हर चीज पर मतलब विजय प्राप्त करना, संघर्षों से गुजरना सिखाती हैं। ये देवी ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है वो रीम श्रीम अंबिकाय नमः, रीम श्रीम अंबिकाय नमः। कहीं कहीं ये भी बताया गया है ओम एम रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम एम रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इनका ध्यान मूलाधार के ऊपर उठकर जो पेट वाला हिस्सा आता है, स्वादिष्टान चक्र आता है, वहां पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे माँ की कृपा बनी रहती है अपने भक्तों पर। अब माता के तीसरा दिन जो नवरात्रि का आता है उसमें माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये माता सौम्य है, शांति प्रदान करने वाली है, कल्याण करने वाली है। इनके मस्तक पर, जो मस्तक होता है ना, माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा माता कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है जब राक्षसों ने बहुत ज्यादा मतलब परेशान करना चालू कर दिया था देवताओं को, तो देवता लोग निराश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को गुस्सा आया तो गुस्से के कारण उनके मुंह से तेज निकला, यानी उनके मुंह से और शरीर से तेज निकला। वो तेज जो है उससे इन माता का मतलब प्रादुर्भाव हुआ है। और ये माता का नाम चंद्रघंटा है। इनका जो वाहन है वो शेर कहा जाता है। इनके हाथ में कमल है, धनुष है, बाण है, खड्ग है, त्रिशूल है, गदा है, कमंडल है और तलवार है। और इनका ध्यान जो है नाभि के पास लगाना चाहिए, नाभि के ऊपर लगाना चाहिए। मणिपुर स्थान कहाँ होता है? नाभि के पास। वहां पर ध्यान करके अब माता का ध्यान करें। इनका जो प्रसाद है वो केसर बनी हुई खीर प्रिय है। इनको मखाने की खीर प्रिय है, साबूदाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम एम रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः, ओम एम रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस तरह आप जाप कर सकते हैं। इन माता की आराधना करने से चेहरे पर तेज बढ़ता है और मन शांत रहता है और जीवन में सब कल्याण ही कल्याण होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों अगर आप अपनी 9 शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं तो माता का ध्यान पूजन जरूर करें। माता का ध्यान पूजन करने से ध्यान शक्ति बढ़ती है, दान की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इन दिनों हमारा मन निर्मल हो जाता है और सेवा भाव जागृत होता है। सेवा की शक्ति बढ़ती है, योग की शक्ति बढ़ती है, मंत्र शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, प्रार्थना की शक्ति बढ़ती है
और जब हम पूजा करते हैं तो इन दिनों हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाता, यानी मौन रहने की पावर भी बढ़ती है, आहार शक्ति बढ़ती है, यानी हमें मिनट मिनट पे खाते हैं उस पर कंट्रोल होता है। और व्रत रखने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। कहा जाता है जो व्यक्ति व्रत रखता है उसकी उम्र बढ़ती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है और पेट में जितनी भी गंदगी मौजूद होती है वो इस समय निकल जाती है और चर्बी भी घटती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप व्रत जरूर रखें। अगर एक टाइम का भोजन कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर पाते तो आप जो है माता की आराधना तो करनी है। वैसे फलाहार पर रहें, उपवास जो होता है फलाहार पर ही होता है, लेकिन जब नहीं रह पाए तो एक टाइम का भोजन आप व्रत रखें, ताकि आपका एक टाइम का भोजन तो कट होगा, जिससे आपकी पेट से संबंधी समस्याएं खत्म होंगी, यानी आपको रोग से निवृत्ति मिलती है। ये जो दिन है, नवरात्रि के दिन है, ये अपने आप को हर तरह से कंट्रोल करने के दिन है, ताकि आपकी शक्ति अंदर की अर्जित हो और बढ़े। इसके अलावा आप एक पोटली तैयार कर सकते हैं। जब माँ की 9 दिन आराधना कर रहे हैं, लाल कपड़ा लें, उसमें 5-7 लौंगे डालें, मतलब जो भी डालें विषम संख्या में डालें, 7 सुपारी डालें, 7 इलायची डालें, कपूर का टुकड़ा एक डाल सकते हैं, और 7 सिक्के डालें। अगर चांदी के तो अति उत्तम, नहीं तो साधारण सिक्के आप डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ डालें, पीले लाल रंग के फूल डालें, और भी चीज आपको उपलब्ध हो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक पोटली बना के माँ के चरणों में रख दें। जिस दिन माँ का महानवमी हो, जब माँ विदा हो रही हो, उस दिन माँ से आशीर्वाद के स्वरूप में ये पोटली अपने पास रखें। ये पोटली नहीं है, माँ का आशीर्वाद है, और अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे 1 साल के भीतर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको पैसों की तंगी नहीं होगी, क्योंकि आप आशीर्वाद स्वरूप इस पोटली को रख रहे हैं। तो दोस्तों ये बातें हैं, आप नवरात्रि के दिनों में माताओं की आराधना करें और अपना जो है तपस्वी जीवन व्यतीत करें, आचरण अच्छा रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें, निंदा चुगली ना करें, यहाँ तक वो अपने मन को निर्मल रखें, शरीर को भी निर्मल रखें, मन को भी निर्मल रखें, किसी के लिए गलत ना सोचे, सबके लिए अच्छा सोचे। सबसे बड़ा तप यही है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट में नमः शिवाय और जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। धन्यवाद।